हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट वीडियो कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं बहुत ही गहराई से प्रश्न को समझने वाली जानकारी है। जैसे कि अगर मैं इस पहले प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर कह रहा है कि √3 क्या है। भाई, आपको ये बताना है कि √3 है क्या। बताइए, आप क्या आप बता पाएंगे कि √3 क्या है? एक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ठीक है, देखिए मैं आपको समझाऊं। जैसे कि √3 है, अगर √3 की जगह पे मेरा √4 होता तो इसका मैं प्रॉपर स्क्वायर रूट निकाल सकता था 2। ठीक है, अगर √9 होता तो इसका भी प्रॉपर स्क्वायर रूट निकल सकता था 3। लेकिन मेरे पास क्या है, √3 है जिसका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अब जिन संख्याओं का प्रॉपर स्क्वायर रूट निकल जाता है, जिन संख्याओं का प्रॉपर स्क्वायर रूट निकलता है, याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को याद रखना। जिन संख्याओं का प्रॉपर स्क्वायर रूट निकलता है वो परिमेय संख्या होती हैं। याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, जिन संख्याओं का प्रॉपर स्क्वायर रूट निकलता है वो परिमेय संख्या होती हैं, और जिन संख्याओं का प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर हुई? जैसे कि मान के चलिए 3√3 की जगह √5 होता तो इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √6 होगा, इसका भी प्रॉपर स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन जिन संख्याओं का प्रॉपर स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। बात क्लियर है? अगर प्रश्न मेरा होता कि √4 क्या है तो √4 मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका पूरा नहीं निकल जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही है बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शून्य क्या है, शून्य 0 क्या है, ये आपको बताना। भाई बताइए, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक है या ऋणात्मक संख्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्राकृत संख्या की बात करूं तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 और ये चलती जाती हैं आगे तक। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अंत तक चलती जाती है, अनंत तक। ठीक है, और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है दोस्तों? पूर्णांक संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट हो। 0 से स्टार्ट होती हैं 1 2 3, और ये क्या करती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं तो 0 का मतलब है ये परिवार बनाती है। जैसे 10 बना दिया, 100 बना दिया और आपका 1000 बना दिया। इस तरीके से जिस संख्या में 0 लग जाता है वो संख्या आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है, और ये 0 से स्टार्ट होती है पूर्णांक संख्या। और धन पूर्णांक संख्या जो है वो धन पूर्णांक होती है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, मतलब 1 से तो स्टार्ट हो रही हैं लेकिन प्लस में स्टार्ट हो रही हैं, +5 ऐसे ही आगे तक बढ़ती जाएंगी, ये धन पूर्णांक। और ऋणात्मक संख्या होती है जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से ऋण में ऋणात्मक साइन होता है, इसमें माइनस में चलती जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि शून्य क्या? जो शून्य है दोस्तों हमारा, वो कहाँ पर शामिल हुआ है? प्राकृतक में नहीं आया, धन पूर्णांक में भी नहीं आया, ऋणात्मक में भी नहीं आया, पूर्णांक संख्या में आया है। तो जो शून्य है हमारा वो एक पूर्णांक संख्या है। 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 पर ही ख़त्म होती हैं। याद रखना, एक परिवार बनाती हैं, 10 से 10, 100, 10,000, 1000, कुछ भी। ठीक है, तो 0 हमारी एक पूर्णांक संख्या है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 0 से भाग करने पर प्राप्त होता है। भाई, आपको बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता, यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है, अभी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है किसी संख्या को, नहीं पता कौन सी संख्या है, हम मान लीजिए x ही ले लेते हैं। x को मैं 0 से भाग करूं तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग कर रहे हैं तो उसका आंसर 0 कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। कोई भी संख्या है अगर मैं उसमें 0 से भाग करूंगा तो 0 नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 में भाग किया 0 से, तो 10 से अगर मैं 0 में भाग करूँगा तो उसका 0 नहीं आएगा, उसका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। याद रखना, जैसे कि अगर मैं 2 में यहाँ पर 0 से डिवाइड कर दूँ, 10 में करूँ चाहे 2 में करूँ, कितने में भी करूँ, तो 2 में अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूँ तो 0 नहीं आएगा, इन्फिनिटी आएगा। याद रखना, कोई और संख्या जैसे 11 ले लूँ, 11 में अगर मैं 0 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अगर आप किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 उसका आंसर नहीं आता, ये गलत है। अगर आप किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। लेकिन अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसमें अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है। कोई भी संख्या में, जैसे कि अगर मैं 10 में 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आएगा, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आएगा।
अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो ज़ीरो आंसर आएगा, अगर आप डिवाइड करेंगे ज़ीरो से तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट आएगा। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर है। बात क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? पहली अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहली अभाज्य संख्या वो जो होती है, पहली अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, सबसे पहली अभाज्य संख्या। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। पहली अभाज्य संख्या 2 है, सबसे पहली अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ठीक है, अब प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न पूछेगा कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो भाई 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 होती हैं। ठीक है, याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। भाई 1 से लेकर 50 तक होती हैं आपकी 15 अभाज्य संख्या, और 1 से लेकर 100 तक 25। और कभी कभी ये भी पूछाएगा कि 51 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी? भाई 1 से लेकर 100 तक 25 और 1 से लेकर 50 तक 15। जब 50 तक 15 हो गई तो 25 तक कितनी बची? भाई 10 ही तो बची। तो 51 के बाद में 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं, और ये तीनों भी प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। आपसे कह रहा था कि पहली अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या तो 2 होती है, बता दिया आपने। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि 1 से लेकर 100 तक 25 होती हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 और 51 से लेकर 100 तक 10 होती हैं। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न और, जैसे कि उसने पूछ लिया कि सबसे पहली अभाज्य संख्या, तो आपने बता दिया सबसे पहली। तो अगर पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक में अंत की अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 से लेकर 100 में अंत की अभाज्य संख्या सबसे लास्ट में कौन सी आएगी? तो 97 आएगी। 100 से पहले भाई 100 तो अभाज्य है नहीं, 99 भी अभाज्य नहीं है, 98 भी नहीं है, लेकिन 97 स्टार्टिंग की बात करें तो 2, और 100 के लास्ट की बात करें तो 97 हमारी लास्ट में अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल है। भाई इसका वर्गमूल पूछ रहा है, और प्रश्न में ऐसा ही प्रश्न आता है एग्जाम में। कैसे सॉल्व करना है? वर्गमूल पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आपको ये वर्गमूल वाला साइन ले लेना है। ठीक है, ले लिया। अब देखिए मैं ध्यान से देखूंगा कि 3 की पावर 38 यहाँ पर भी है, 3 की पावर 38 इसमें भी शामिल है, तो मैं 3 की पावर 38 को कॉमन ले लूँगा कि नहीं ले लूँगा? ले लिया। तो 3 की पावर 38 कॉमन आ गया तो 1 बचा, प्लस अब 3 की पावर 38 कॉमन चला गया तो 3 की पावर 1 बचा। अब पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? भाई 4 हो जाएगा, गुने में 3 की पावर 38 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट में सॉल्व करूँगा, जब वर्गमूल को मैं सॉल्व करूँगा तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 3 की पावर 38 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 की पावर, यहाँ पर याद रखना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पावर आधी हो जाती है 19। 2 इंटू 3 की पावर 19, 2 इंटू 3 की पावर 19। याद रखना कभी भी वर्गमूल पूछे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 3 की पावर 38 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 की पावर 19। जो पावर है वो आधी हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? आधी। बस आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल। वर्गमूल पूछ रहा है तो सबसे पहले तो वर्गमूल वाला साइन लगा लीजिए। अब वही करूंगा, 3 की पावर 34 यहाँ पर भी है, 3 की पावर 34 इसमें भी शामिल है, तो 3 की पावर 34 आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब 3 की पावर 34 चला गया कॉमन तो 1 बचा, प्लस यहाँ कितना बचा? 34 चला गया तो 3 की पावर 1 बचा। 3 की पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 4 इंटू 3 की पावर ये कितनी है? 34 है। अब सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 34 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? पावर आधी। तो 34 की आधी पावर 17, तो 2 इंटू 3 की पावर 17 किस ऑप्शन में है? 2 इंटू 3 की पावर 17 सी ऑप्शन में हो क्या जाएगा? आपको अच्छे से मालूम है, मैंने पहले ही बता दिया कि 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, लेकिन 3 की पावर 34 है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? पावर आधी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हमेशा याद रखना इस तरीके का प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वर्गमूल बताइए भाई, वर्गमूल बताइए, तो मैंने सबसे आसान सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दिया। कभी भी इस प्रश्न में आपको गलती नहीं होनी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, कभी भी प्रश्न परीक्षा में पूछे उसे आप करके आएंगे। और हमेशा की तरह मेरी एक रिक्वेस्ट कि शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है अपने दोस्तों में, उन तक करनी है जो बच्चे कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, फ़ोन में वीडियो देख के तैयारी कर रहे हैं, उनकी मदद कीजिए, उन तक वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।